आने वाले 30 सालों में पूरी दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, भविष्य एक ऐसी चीज है जिसे जानने की खुजली हर किसी को होती है। इसलिए तो लोग पंडित के पास जाकर अपना हाथ दिखाते हैं कि बस भविष्य के बारे में कुछ तो पता चल जाए। लेकिन आजकल के पंडित इतने चतुर हैं कि अपनी जेब भारी करने के चक्कर में आपको टोपी पहना देते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा बता देते हैं। लेकिन जनाब, हमारी इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपको आने वाला कल दिखाने वाले हैं, जहां अगले 30 सालों में दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। स्पेस टूर्स एंड ट्रेवल्स। दोस्तों, आज जब घूमने फिरने की बात आती है तो हम लंदन, पेरिस जैसी जगहों के बारे में सोचते हैं। लेकिन आने वाला जमाना ऐसा नहीं होगा। हम अंतरिक्ष में भी यात्रा करने जा सकते हैं, क्योंकि कई सारी स्टडीज में पाया गया है कि एलन मस्क और जेफ बेजोस दोनों ही अपनी स्पेस एजेंसी के जरिए लोगों को अंतरिक्ष में यात्रा कराने की तैयारी में लगे हैं। एलन मस्क तो पहले ही कह चुके हैं कि वो इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाएंगे, और अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस स्पेस टूरिज्म के लिए काम कर रहे हैं। और इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में हम रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में सैर करने जाएंगे। और उसके लिए आपको एस्ट्रोनॉट बनने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा अमीर बनना पड़ेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में सैर करने और खर्चा उठाते उठाते हमारे और आप जैसे मिडिल क्लास इंसान की जमीन जायदाद सब बिक जाएगी। एडवांस ड्रोन्स। भला आज से कुछ सालों पहले किसने सोचा था कि हम एक क्लिक पर किसी भी सामान को अपने घर पर मंगवा सकते हैं। लेकिन आज वाकई में ये सब कुछ मुमकिन है। ठीक इसी तरह आने वाले समय में हम तक किसी भी सामान को पहुंचाने के लिए लोगों को बाइक पर बैठकर सड़कों पर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आसमान में उड़ने वाले एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन आ जाएंगे, जो बिल्कुल सही एड्रेस पर बहुत ही कम वक्त में सामान को डिलीवर करेंगे। हालांकि कुछ कंपनी आज भी पिज्जा और सामान को डिलीवर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये सारी चीजें अभी बहुत छोटे पैमाने पर हो रही है। आने वाले टाइम पर ये सब कुछ बहुत ही बड़े लेवल पर होने लगेगा, जहां हम किसी भी चीज की ख्वाहिश करेंगे, उसके कुछ ही मिनटों में हमारे पास वो चीज हाजिर हो जाएगी। न्यू एनर्जी सोर्सेस। आज के समय में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे बेस्ट एनर्जी के बारे में बात करें तो वो है सोलर एनर्जी, जिसमें बिना ज्यादा खर्चे में आराम से हम तक एनर्जी पहुंच जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर यही सोलर पावर स्पेस में लगा दिया जाए तो क्या होगा? असल में ऑर्बिटल सोलर पावर स्टेशन को हाई ऑर्बिट में बनाने की तैयारी चल रही है, जो लेजर पावर ट्रांसमिशन सोलर एनर्जी को धरती तक भेजने का काम करेगा। और ये सब कुछ एक बड़े से एंटीना की मदद से होगा, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी जनरेट की जा सके, क्योंकि आने वाले टाइम पर डीजल और पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, और तब इस तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और अब तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलने वाली गाड़ियों से लेकर ट्रेन तक सब कुछ बन रहा है। ऐसे में अगर हमारे अर्थ के ऑर्बिट में पावर प्लांट सेट हो जाएगा तो सोलर एनर्जी क्रिएट करने के लिए हमें दिन और रात साइकिल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर टाइम एनर्जी जनरेट करके अपनी लाइफ को और ज्यादा एडवांस और आसान बना सकते हैं। और सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे एनर्जी के सोर्सेज हमें देखने को मिलेंगे। न्यूरोप्रोस्थेटिक्स। अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है आप केवल अपने दिमाग से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं? और ये तो छोड़िए, क्या आपने कभी ये सोचा है आप अपने घर में जो कुछ भी करना चाहें उसके लिए आपको सिर्फ सोचना होगा और बाकी काम अपने आप हो जाएगा? क्यों, जादू लग रहा है ना ये सब? पर दोस्तों, आने वाले समय में किसी जादुई दुनिया से कम नहीं होगा ये सब, जहाँ न्यूरोप्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल करके हम इंसानों के दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और ये सब कुछ इस समय को भी हो रहा है, जहां पूरी तरह से विकलांग लोगों के दिमाग में एक चिप फिट की जाती है, जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, जिसकी मदद से वो केवल सोचकर ही सारी चीजें कर सकते हैं। हालांकि ये चीज अभी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे इस पर काम चल रहा है, और कुछ ही सालों में टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने दिमाग से कुछ वेव छोड़ेंगे, जिससे हम कंप्यूटर को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर कंप्यूटर की मदद से कुछ भी संभव कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसकी मदद से बिना बोले ही हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी क्रांति होगी। हार्डवेयर इम्प्लांट्स। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने खुद को कूल दिखाने के लिए बॉडी में टैटू करवाने वाले या फिर कान में बाली पहनने वाले बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन आने वाले जमाने में लोग इससे भी 4 कदम आगे निकल जाएंगे, जो अपनी बॉडी में हार्डवेयर इम्प्लांट करवाएंगे। जी हाँ, सुनने में अजीब जरूर लग रहा है, पर दोस्तों हम सभी को पता है जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है वो अपने कानों में मशीन लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते, वो प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल करके अपना जीवन चला रहे हैं।
लेकिन ये सारी चीजें तो एडवांस होंगी, जहां शरीर की कमियों को दूर करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो लोग नॉर्मल रहेंगे वो भी अपनी बॉडी में हार्डवेयर इम्प्लांट करवाकर सुपर ह्यूमन की तरह अपनी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को बहुत दूर तक साफ देखना है तो अपनी आंखों में कुछ ऐसे चश्मे फिट करवा सकता है जिससे उसे बहुत दूर का भी क्लियर दिखाई दे। और ये सारी चीजें बस कुछ ही सालों में हमें देखने को मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हमारी मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी कि बीमारियों का इलाज करने के लिए तरह तरह की चीजें इस्तेमाल की जाएंगी। जैसे कि आजकल हम अपने मोबाइल फोन में मौजूद एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अपनी हार्ट बीट वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह कुछ ऐसे डिवाइस आ जाएंगे जो बॉडी के अंदर मौजूद किसी भी बीमारी के होने से पहले ही उसके बारे में बता देंगे और ये भी बता देंगे इस बीमारी को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। नैनोटेक एंड टारगेटेड ट्रीटमेंट्स। दोस्तों, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढते ढूंढते मेडिकल साइंस को सदियों लग गए, लेकिन अब हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां कुछ ही समय में हम नैनो डिवाइस यानी कि छोटी सी डिवाइस का इस्तेमाल करके कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे रिसर्चर ने मिलकर इस पर स्टडी की, जिसमें पता चला कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ छोटे छोटे रोबोट तैयार किए जा सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर कैंसर के सेल्स को पूरी तरह से नष्ट कर दें। और सिर्फ कैंसर ही क्यों, कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज ये छोटे से रोबोट्स हमारी बॉडी के अंदर जाकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए ना दवाइयों की जरूरत है ना ही ऑपरेशन की। असल में ये जो रोबोट्स होंगे ये बॉडी के अंदर दवाइयों को बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर पहुंचाएंगे ताकि उनका असर फटाफट होना शुरू हो जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनका साइज इतना छोटा होगा कि जब भी ये हमारी बॉडी में मौजूद होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कुछ गया है। और इनके अंदर डाइजेस्टिबल सेंसर लगे होंगे, यानी हमारे शरीर में जाने के बाद कुछ ही समय में ये अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। आपको बता दें, कई सारे मानसिक रोगियों का इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इलाज भी किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ऑटोनोमस एरियल व्हीकल्स। दोस्तों, व्हीकल्स की दुनिया में लगातार डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ सालों में हवा में उड़ने वाली गाड़ियां आपको एक जगह से दूसरी जगह उड़ाकर ले जाएंगी और आप घंटों का सफर मिनट्स में तय कर लेंगे, क्योंकि हवा में उड़ने वाली कई सारे व्हीकल्स ऑलरेडी तैयार किए जा रहे हैं। और कुछ तो बिल्कुल ड्रोन की तरह होंगे जिसमें एक या फिर दो लोग आराम से बैठकर कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। यानी जिस तरह आप अपनी टैक्सी बुक करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, ठीक उसी तरह आपको इन उड़ने वाले व्हीकल्स को बुक करना है और ये आपको आराम से आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। क्योंकि जिस हिसाब से सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही है उसे देखकर ये कहना आता है कि आने वाले समय में बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी और ट्रैफिक का लेवल कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी समस्या का समाधान करते हुए इस तरह की पैसेंजर फ्लाइंग व्हीकल्स तैयार की जा रही है जो मात्र कुछ ही सालों में बनकर रेडी हो जाएगी, क्योंकि इनकी शुरुआती टेस्टिंग भी हो चुकी है। होवर बाइक्स। दोस्तों, आप लोगों ने होवर बाइक्स के बारे में सुना होगा और उसे देखा भी होगा, लेकिन क्या कभी होवर बाइक के बारे में आप सोच सकते हैं जिसमें बैठकर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो नॉर्मल मोटर बाइक की तरह ही है, जिसमें 4 रोटर्स लगे हैं और ये एडवांस लेवल की बाइक एक इंसान को हवा में उड़ाकर आराम से ले जा सकती है। दोस्तों, इन्हें बनाने का सीधा सा मकसद ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाना है, क्योंकि ये तो हम पहले ही बता चुके कि जनसंख्या के साथ साथ सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। इसीलिए इस तरीके की बाइक तैयार की जा रही है ताकि लोग आसानी से ट्रैवल कर सके। और सिर्फ ट्रैवल ही क्यों, इस तरह की बाइक की मदद से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम आसानी से किया जा सकता है, जो कि हमारा पूरा भविष्य बदल देगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आने वाला कल, जिसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।